अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है खैरियत से होंगे। जमात नहम के बच्चे जो फेडरल बोर्ड 2023 और उससे आने वाले सालों में पेपर देंगे, उनके लिए कवायद का से MCQs यानी मारूजी सवालात या कसीर और इंतखाबी सवालात जो है ना, वो उसकी अगली वीडियो आपके सामने है। आज मैं आपके लिए जो मारूजी सवालात लेकर आई हूँ वो है मजमून, खतूत, मकालमा और रुदात में से। इसको अच्छी तरह समझिए, पढ़िए और गौर कीजिए। इंशाल्लाह ताला इससे रिलेटेड जो भी MCQs आएंगे तो आप ज़रूर इंशाल्लाह ताला हल करने के काबिल हो सकेंगे। शुरू करते हैं मजमून से। नंबर 1, मजमून किस ज़बान का लफ्ज़ है? अरबी। नंबर 2, मजमून के लुग़वी मानी क्या है? ज़मन में लिए हुए। नंबर 3, ज़मन में लिए हुए डैश के लुग़वी मानी है मजमून। ये भी पूछा जा सकता है। जिस तहरीर में लिखने वाले के ज़ाती जज्बात, ख्यालात और एहसासात का इजहार हो वो मजमून कहलाता है। मौजू के बारे में तारफ़ी जुमलों पर मुश्तमिल लफ्ज़ होता है तमहीद, यानी जो भी टॉपिक हो उसके जो इंट्रोडक्शन होता है, तारफ़ी जुमले होते हैं, तारफ़ी जुमले होते हैं, उस पर जो मुश्तमिल जो अल्फाज होते हैं वो तमहीद कहलाते हैं। तमहीद मीन आगाज़। नंबर 6, दर्ज झैल में से कौन सा हिस्सा मजमून का है? और वो है अलिफ बे जीम। तमहीद 3 हिस्से मजमून के होते हैं। तमहीद भी मजमून का हिस्सा है, नफ्स मजमून भी मजमून का हिस्सा है और ख़ात्मा भी मजमून का या इख्तिताम भी मजमून का हिस्सा है। नंबर 7, मज़ामीन मौज़ूआत पर लिखे जाते हैं और इनमें मौजू की कोई नौयत पर इनमें मौजू की नौयत पर कोई डैश नहीं होती, यानी कदगन नहीं होती, कोई पाबंदी नहीं होती। तो ये कदगन का लफ्ज़ भी आपका इस्तेमाल हो सकता है, नया अल्फाज है, तो इसको गौर कीजिएगा कि मज़ामीन मौज़ूआत पर लिखे जाते हैं, मुख्तलिफ मौज़ूआत पर लिखे जाते हैं और मौजू की नौयत यानी किसी भी किस्म पर कोई पाबंदी यानी कदफन नहीं होती। उसके बारी आती है खतूत की। खतूत की बुनियादी कितनी इकसाम है? 2 हैं। रस्मी और गैर रस्मी खतूत किसकी इकसाम है? ख़त की हैं। साहिब इख्तियार को लिखे जाने वाले खतूत क्या कहलाते हैं? रस्मी ख़त। और रिश्तेदारों को लिखे जाने वाले खतूत क्या कहलाते हैं? गैर रस्मी। और आपको पता है गैर रस्मी ख़त को आधी मुलाकात भी कहा जाता है। उसके बाद है दरख्वास्त नुमा खतूत क्या कहलाते हैं? वो भी रस्मी कहलाते हैं। साहिब इख्तियार वाले भी रस्मी होंगे और दरख्वास्त नुमा जो खतूत होते हैं वो भी रस्मी खतूत होंगे। अपने ख्यालात, हालात और जज्बात लिख कर किसी को भेजे जाएं, अपने फीलिंग्स, अपने हालात जो होते हैं और आपकी जो थिंकिंग होती है तो वो क्या कहलाते हैं? वो भी मकतूब भी कहलाते हैं और उनको मरासला भी कहते हैं, ख़त भी। ख़त के 3 नाम हैं, मकतूब, मरासला और ख़त। उसके बारी आती है मकालमा। 2 आदमियों के दरमियान बातचीत कवायद की रूह से क्या कहलाती है? मकालमा कहलाती है। उम्मीद है ये आपको अच्छी तरह जो है ना वो समझ आ गया होगा। मजमून, मकालमा, रुदात और खतूत में से अब थोड़ा से रुदात के MCQs और मकालमे के रह गए, वो नेक्स्ट पेज पे मैं आपको बताती चलूँ। और उसके साथ साथ एक चीज़ अहम बताती चलूँ कि ख़त के 3 नाम होते हैं। ख़त भी बोलते हैं उसको, मरासला भी बोलते हैं और मकतूब भी बोलते हैं। तो इनमें से कोई भी लफ्ज़ आ जाए तो इसको परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि ये इसका क्या होगा। उसके बाद मकालमा कितनी किस्म का होता है? 2। मकालमे की दुरुस्त इकसाम की निशानदी के लिए जो 2 किस्म का मकालमे होते हैं वो कौन से होते हैं? उनको कहते हैं हकीकी और फर्जी। नंबर 4, रुदात के लुग़वी मानी क्या है? सरगज़श्त या माजरा। यानी कभी सरगज़श्त का लफ्ज़ आ सकता है और कभी माजरा का आ सकता है, लेकिन कहानी वगैरह है तो इन 2 में से जो लफ्ज़ होंगे पहले उनको टिक करेंगे, बाद में कहानी की बारी आएगी कि अगर इन दोनों में से ऑप्शन ना हो तो फिर कहानी के ऑप्शन को टिक करेंगे। नंबर 5, हक़ाइक़ का कम कास्त बयान, चाहे वो किसी इजलास से मुतल्लिक़ हो या किसी वाक़े के बारे में, क्या कहलाता है? रुदात। रुदात को हम क्या कहते हैं? रपोर्तास भी कहते हैं। नंबर 7, डैश ख्याली या बेजान चीज़ों को आपस में मसरूफ़ गुफ्तगू रखता है, फ़र्ज़ी या ख्याली मकालमा। दर्ज झैल में से मकालमे की कौन सी किस्म है? अलिफ बे। हकीकी मकालमा और फ़र्ज़ी या ख्याली मकालमा। फ़र्ज़ी मकालमा भी कहते हैं उसे, ख्याली मकालमा भी, दोनों एक चीज़ के नाम है। मकालमा की क्या मानी है? गुफ्तगू करना,